कनाडा RNIP 2024 का जो परमानेंट रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कैनेडियन इमिग्रेशन ने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कनाडा में। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, क्रूशल फैक्टर्स हैं जो फंड की सेटलमेंट्स के लिए। वो लोग जो कनाडा को अपना परमानेंट घर बनाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है कि वो वहां पे PR ले सकते हैं इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत। अब जो लोग कनाडा में PR की जो मतलब ये एक नया रास्ता बना रहा है, तो RNIP प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो इसकी इंफॉर्मेशन है, इमिग्रेशन की जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, इसके तहत कामयाबी से जो एप्लीकेशन देने के लिए एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। तो वो लोग जो कनाडा में PR यानी परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए रूरल और नॉर्दर्न इमिग्रेशन जो है ना पायलट प्रोग्राम RNIP ये एक नया रास्ता लेके आया है। PR बेसिकली ये वो चीज है जो आपको, जो कनाडा का जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, पहले उसकी बात कर लेते हैं, CN फ्रेसर, उसने हाल ही में एक मतलब अनाउंसमेंट किया है कि RNIP एक परमानेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम मतलब बनाया गया है जो अगस्त 2024 के बाद भी किसी न किसी शक्ल में जारी रहेगा। ये अपडेट स्किल्ड इमिग्रेशन जो वाले जो लोग हैं उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी पैदा कर रही है, जो मतलब छोटी कम्युनिटीज में काम की कमी और बुजुर्गों की जो कमी है का सामना कर रहे हैं जो लोग, ये इस RNIP से जो है ना 5 साल इसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, वो इससे खत्म हो जाएगी। और इसकी जो मतलब इसकी जो तारीफें उन्होंने की हैं, उससे साबित होता है कि जो स्किल्ड इमिग्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए कम्युनिटीज की जरूरत को पूरा करने में मदद ये करेगा। अब पिछले साल में कनाडा ने RNIP के जरिए 1360 नए परमानेंट रेजिडेंट्स को अपने अंदर शामिल किया था, जिससे इस प्रोग्राम की जो सक्सेस है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर अब भी इसी स्पेस में मतलब ये चलता रहा, तो जिस स्पीड से ये चल रहा है, तो 2024 के आने तक 6120 इमिग्रेंट्स यानी RNIP के जरिए कनाडा में आने की उम्मीद है इस साल के एंड तक। अब ये जो प्रोजेक्शन है इस प्रोग्राम के तहत, मतलब ये कोशिश और कामयाबियों को ये हाईलाइट करती है कि जो स्किल इंडिविजुअल्स हैं ये उनको अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं रीजन्स में जो कनाडा के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम है। तो इसमें जो आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसकी रिक्वायरमेंट RNIP के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है, यानी स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट शामिल है, जो कि NOC यानी नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन यानी NOC सिस्टम के साथ मिलता है। अब जो जॉब की जो क्लासिफिकेशन है NOC सिस्टम के अंदर होती है, इस पर डिपेंड करता है कि कितनी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी की जरूरत होती है। तो एप्लीकेंट्स जो हैं उनको एक फॉरेन डिप्लोमा भी उनके पास होना चाहिए, जो एक एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट के साथ आता है। तो इससे होगा क्या, जिससे जो कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा के बराबर यानी उसे माना जाता है इस डिप्लोमे को, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क के जरिए भी मतलब देखा जा सकता है। अब हर NOC कैटेगरी के लिए मिनिमम जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है उसमें आप देखें कि जो टियर 1 है और मतलब टियर 0 और 1, इसमें आता है CLB या NCLC 6, टियर 2 और 3 में आता है CLB या NCLC 5, टियर 4 और 5 में आता है CLB या NCLC 4। अब इसमें जो सेटलमेंट फंड का जो उनकी रिक्वायरमेंट है RNIP के तहत अप्लाई करने वाले लोगों को, जो उनकी जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है वो दिखानी होगी। जैसे वो प्रूव करेंगे कि उनके पास और उनकी फैमिली के मेंबर्स के पास जो है ना सेटलमेंट के वक्त जो उनकी रिक्वायर्ड या जरूरी रकम होनी चाहिए यानी अवेलेबल हो, तो सेटलमेंट फंड जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है फैमिली मेंबर के तहत मतलब जितने फैमिली मेंबर्स हो उन पर डिपेंड करती है। अभी कनाडा में मतलब ये रिक्वायरमेंट्स है कि एक फैमिली मेंबर जो है
उसकी है $2,290। अगर 2 फैमिली मेंबर है तो फिर ये होती है 2,851, और अगर 3 फैमिली मेंबर है तो 3,355। इसी तरह से अगर 4 हैं तो 4,255, और अगर 5 हैं तो 4,825, और अगर 6 फैमिली मेंबर हैं तो 5,440, और 7 अगर फैमिली मेंबर्स हैं तो 6,662, और ईच एडिशनल फैमिली मेंबर के लिए $618 आपके इसमें होने चाहिए। अब इसका कंक्लूजन क्या है? जो RNIP का जो परमानेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम जो इन्होंने बनाया है अगस्त जो 2024 के बाद भी ये मतलब जारी रहेगा, इसका जो फैसला उन्होंने किया है, और ये मौका इन्होंने दिया है स्किल्ड इमिग्रेशन वाले लोगों को, स्किल्ड वर्कर्स को। तो कनाडा में जो परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करना चाहते हैं, उम्मीद है कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो केयरफुली RNIP की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट और सेटलमेंट फंड क्राइटेरिया को जो है ना समझते होंगे, ताकि इमिग्रेशन में उनकी जो कामयाबी के चांसेस हैं वो इनहांस हो जाएं। तो ये गाइड उन लोगों के लिए है जो कनाडा के इमिग्रेशन जो पॉलिसीज हैं के पहलुओं में मतलब सफर कर रहे हैं, जो इस चीज का सामना कर रहे हैं, इन चैलेंजेस को, ये उन लोगों के लिए है। तो टोटल इसका ये मतलब समरी है कि जो स्किल्ड लोग हैं ये उनके लिए उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। जो स्किल्ड लोग हैं ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, मैं आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो कि PR होती क्या है। बेसिकली जब आप यहाँ से जाते हैं, अगर आप तो गए हैं किसी वर्क वीजे पे, तो वो हुआ वर्क वीजा। वर्क वीजा एक एन ऑर्डिनरी वीजा होता है जिसके ऊपर आप सिर्फ उस जगह पे स्टे कर सकते हैं। आपके पास फुली राइट्स नहीं होते वहां पे रहने के, आप अपने फुल राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। जैसे वहां पे आपके अपने कंट्री के अंदर जो आपके राइट्स होते हैं वो वहां पे नहीं होते, आपके फॉरेनर्स के राइट्स होते हैं। लेकिन जब आपको PR मिलती है, PR स्टैंड्स फॉर परमानेंट रेजिडेंस, तो इसमें आपके पास जो है ना बहुत सारे राइट्स आप एक्सरसाइज कर सकते हो। ऑल्दो कि आप वहां पे आपके पास पासपोर्ट नहीं होता, आप वहां के सिटीजन नहीं होते, लेकिन आपके पास बहुत सारे राइट्स आपको मिल जाते हैं। आपको वहां से निकाला नहीं जा सकता, आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद फेज आता है सिटीजनशिप का, यानी जब आपको पासपोर्ट मिलता है। तो ये इन फेजेस में काम करता है। आई होप कि मैं जो है ना इसमें कोई वैल्यू क्रिएट कर पाया हूं।